जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संपूर्ण YouTube को चाहने वालों को मेरा नमस्कार है। साथ साथ किस्सा कहानी चैनल सुनने वाले को विशेष नमस्कार है। आप लोगों के बीच आज मैं जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का नाम है विद्याबरी या बुद्धि। विद्याबरी या बुद्धि, ये आज का कहानी है। आशा करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। बेल का बटन दबा करके ऑल जरूर करेंगे। बढ़ते हैं हम कहानी के तरफ। तो एक देश के एक राज्य में, एक राज्य के, उसी राज्य के उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे पूरे परिवार के साथ। उस पंडित जी को 4 लड़का था। 4 लड़का, जिसमें 3 जो है शास्त्र विद्या से निपुण था। शास्त्र विद्या में पूर्ण था वो। लेकिन उसका चौथा बेटा जो छोटा वाला था, वो शास्त्र विद्या में उनका किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं था। छोटा बेटा को किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं था शास्त्र विद्या की तरफ। समय उस परिवार का बीतता गया। एक दिन का समय ऐसा आया कि चारों भाई ने मिलकर के धन अर्जित करने का एक प्लान किया कि क्यों ना अपने शहर से, अपने इस गांव से दूसरे राज्य को पलायन किया जाए धन अर्जित करने के लिए, ताकि अपना परिवार खुशी और खुशहाली में जिए। ये सोच करके चारों भाई निकल पड़ता है। जाते जाते जब कुछ दूर रास्ते पहुंचता है तो समय ऐसा था कि उस टाइम जाने के लिए इंसान को किसी भी तरह के साधन जो है नहीं पर्याप्त था। तो आदमी को पैदल ही जो है सफर करना पड़ता था। उस पैदल की सफर में एक दिन बीत गया, एक रात बीत गया। अगले दिन उस सुनसान से रास्ते में कुछ हड्डी मिला उन चारों को। चारों में वो 3 जो था, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, वो 3 शास्त्र विद्या में निपुण होने के कारण उस हड्डी के ऊपर जो है वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि हम लोग शास्त्र विद्या में निपुण तो है ही, तो क्यों ना इस विद्या का उपयोग यहां पर किया जाए। तो तीनों ने मिलकर के क्या किया, उस हड्डियों को एक साथ जो है जमा किया। जमा करने के बाद उस हड्डी में मांस दिखा, खून दिखा, और उस हड्डी के ऊपर जो रहता है खाल, वो भी दिखा। तो इन तीनों ने अपने विद्या की ताकत से उस हड्डी को एक आकार देना शुरू कर दिया। वो हड्डी के ऊपर का जो चमड़ा था, खाल था, वो एक शेर का था। तो जब हड्डी को आकार दे दिया, उसके ऊपर मांस जो है चढ़ा दिया, तो तीसरे ने क्या किया, तो उसके ऊपर खाल चढ़ा दिया। यानी कि
पूर्ण रूप से शेर को तैयार कर दिया। अब क्या किया, तो तीसरे ने उसमें जान देने की बात कही। तो लास्ट वाला जो था, वो छोटा वाला, वो ये क्या बोल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, क्या सोच करके निकले थे कि अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए, धन अर्जित करने के लिए दूसरे राज्य को जाना है, और यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं। ये सब करना छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य को चलिए। बड़ा वाला, छोटा वाला और उससे छोटा वाला सोच रहा है, जो छोटे वाले तो ठीक ही कह रहा है। फिर वो तीनों, जो सबसे छोटे से जो तीन बड़े थे, वो तीनों क्या सोच रहा है, जो हम लोग तो बुद्धि में, शास्त्र में तो निपुण है, शास्त्र विद्या में तो हम लोग निपुण है, तो हम लोगों को काम मिल जाएगा। और जो छोटे वाला है, उसको शास्त्र विद्या का अनुभव नहीं है, उसको काम नहीं मिलेगा। तो हम तीनों को ही कमा करके उसका भी गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे, हम तीन जो है साथ में चौथे को भी लेकर के यहां से वापस हो जाएंगे, हम इसको कमा करके नहीं खिला सकते। ऐसा जो है बड़े वाले के मन में आया। तो तीसरा भाई जो था, वो क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं भैया, हम सब, यानी हम चारों एक ही माँ बाप के चार बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक नहीं कमा सकता है तो हम तीन कमाएंगे, और उसी में से थोड़ा थोड़ा करके छोटे वाले को दे देंगे, तो उसका भी जो है भरण पोषण हो जाएगा। ये सोच करके, आपस में विचार करके वहां से आगे चलने की बात कर रहा था। लेकिन तीसरे ने कहा, भैया ये बात तो आगे चल करके ठीक है कि हम कमाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर हमने जिस शेर को तैयार किया है, आप लोगों ने अपने अपने विद्या के मुताबिक, विद्या के अनुभव के आधार पर शेर तो तैयार कर लिए हैं। अब अगर इसमें जान नहीं अगर डालते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग सच में यानी विद्या से निपुण है। तो बाकी जो बड़े वाले दो भाई थे, उन्होंने भी हाँ भर दी, जो हाँ क्यों नहीं, इसमें जान जो है डालना चाहिए, जान डाल करके अपने विद्या का परीक्षण करना चाहिए। तो छोटे वाले ने कहा, मत करो ऐसा, क्योंकि जिसमें आप डाल डालने की बात कर रहे हो, जिसमें आप जान जो है डालने की बात कर रहे हो, वो मामूली सा जीव नहीं है, वो जो है खूंखार शेर है। और वो जब जिएगा, जब जी करके उठेगा, तो हम चारों को मार करके खा जाएगा। इस पर में तीसरे, दूसरे और पहले भाई ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब छोटे वाले ने क्या कह रहा है कि ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन करने से पहले कुछ देर के लिए रुक जाइए, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूं, फिर आप लोगों को जो मर्जी होगा वो कीजिएगा। वो छोटे वाला भाई क्या करता है, तो वो जो है बुद्धि का बहुत तेज होता है। वो जो है वहां पर जो पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ के टहनी के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। और फिर ये तीसरा भाई क्या करता है, तो अपने विद्या के बल पर उस शेर में जान जो है डाल देता है। शेर में जान आते ही वो शेर गरजते हुए उठता है, और उठ करके वो खूंखार शेर वो तीनों भाई को जो है एक ही साथ पंजे से मार मार करके अपने नुकीले दांत से उसके जिस्म को फाड़ देता है, तीनों को जो है मार देता है। और तीनों को मार करके आधा सीधा खा करके वहां से निकल पड़ता है।
तब उसके निकलने के बाद जाकर के छोटा भाई उस पेड़ के ऊपर से नीचे आता है और वहां से अपने आप को बचाए हुए अवस्था में पा करके भाग जाता है वहां से। तो इसी इसी जगह पर कहा जाता है कि विद्या बड़ी या बुद्धि। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आया होगा कि समय पर में विद्या ही काम नहीं आती है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप भी जो है अपने लिए सुरक्षा कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं हम एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।